कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सभी लोग होंगे ऑन द सेम पेज। तो आपका स्वागत है फिर से मेरे नए व्लॉग में। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है नैनीताल से। आपको पीछे का व्यू भी दिख रहा होगा कितना प्यारा है। और नैनीताल में हम लोग इसलिए आए हुए हैं क्योंकि मेरा एक इवेंट था, बहुत एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट इवेंट था, इसलिए हम लोग आए हैं। मेरे साथ 3 लोग और हैं। एक मेरा मित्र आकाशदीप, एक दूसरा मित्र है जो आकाशदीप से पहले मित्र था मेरा, तरुण कोरी, और एक अजय मेरा स्टूडेंट है। 4 लोग हम आए हुए हैं। और अभी फिलहाल मैं वहाँ पे हूँ जहाँ पे इन तीनों लोगों ने रूम लिया था। मैं तीनों लोगों से मिलवाता हूँ कौन कौन लोग साथ आए हैं, एक बार मैं आपको दिखा भी दूंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आज बहुत दिनों के बाद एक व्लॉग आ रहा है, तो व्लॉग में बने रहो। बहुत अच्छा प्यारा व्यू दिखाने वाला हूँ। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि हम इस समय पे नैनीताल में हैं, और नैनीताल में ही एक जगह पड़ती है कैंची धाम आश्रम, नीम करोली बाबा का जो है। और हम लोग तो रील्स में, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, फेसबुक वगैरह पे यही देखते हुए आए हैं आज तक कि जो भी वहाँ पे पहुँचता है भक्त नीम करोली बाबा के वहाँ पे, वो आज तक खाली हाथ नहीं लौटा। और वो किसी भी व्यथा में हो, किसी भी समस्या में हो, आज तक वहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटा है। और अब हमारा मन है, मेरा इवेंट भी खत्म हो गया और हम लोगों ने खा पी भी लिया है। अब हम लोग कैंची धाम आश्रम जाने की तैयारी कर रहे हैं। वहाँ पे जाके देखते हैं जो भी मेरे अंदर व्यथाएं चल रही हैं, समस्याएं चल रही हैं, जो भी ज़िंदगी में डाउनफॉल आ रहे हैं, वहाँ पे जाके उन चीज़ों को बाहर रखना है। और देखो इस बात में कितना सच है। लोग बोलते हैं कि वहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं आता। जाके देखते हैं कि कितना सच है और कितना दम है इस बात में। बाकी मैं आप लोगों को उन लोगों से मिलवाता हूँ जो लोग मेरे साथ आए हैं, आकाशदीप, अजय और तरुण कोरी। बहुत प्यारा व्यू है। और अभी मैं बालकनी पे आ गया हूँ ऊपर, जहाँ पे इन लोगों ने रूम लिया था। रात में रुके थे ये तीनों लोग। और रात में तो मौसम यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया था, क्योंकि यहाँ पे मौसम रात वैसा था जैसे हमारे यहाँ पे नवंबर और दिसंबर में होता है। इतना ज़्यादा फॉग, इतना ज़्यादा कोहरा और ठंड लग रही थी। लेकिन हम लोगों ने कर लिया सर्वाइव। गर्म कपड़े तो हम लोग रख के नहीं लाए थे। और अभी मैं जस्ट बिल्कुल ऊपर आ गया हूँ वहाँ पे जहाँ पे इन लोगों ने रूम लिया था। चारों तरफ का व्यू आप लोग देख सकते हैं कितना प्यारा है। और अभी मैं वो रूम भी दिखा देता हूँ जिस रूम में ये तीनों लोग रुके थे। ये रे मेरे तीनों जिगर के टुकड़े। इधर भाई अपना मित्र आकाशदीप। क्या हाल है आकाशदीप जी? बढ़िया भाई। मतलब तुम्हारा रात मन लग गया? मैं यहाँ नहीं था। हाँ, कोरी तो था। कोरी था। और दूसरा मित्र ये है मेरा तरुण कोरी। क्या कहना चाहेंगे तरुण भाई? ये व्लॉग आएगा करण तोड़ीवाल व्लॉग्स वाले चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और ये रहा अजय। ये रूम हम लोगों ने लिया था। ये रहा एलईडी में, इसमें इन्होंने रात भर पिक्चर देखी है जो भी, ये तो मैं बता नहीं सकता कौन सी देखी है। बहुत अच्छा था व्यू। और ये सामने भाई ये रहा। चलो। और यहाँ से रूम से जस्ट बाहर निकलते ही आप लोग व्यू देख सकते हैं कितना प्यारा है। अब हम चलते हैं। वादियों का असली मजा नैनीताल में ही है भाई। अब हम लोग नैनीताल निकलने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ से सीधा नैनीताल निकलेंगे हम लोग। नीम करोली बाबा। चलिए अजय भाई। 20 किलोमीटर दूर है यहाँ से। कितना? 20 किलोमीटर है यहाँ से। 20 किलोमीटर और ऊपर जाएंगे हम। कोई दिक्कत नहीं है, चलो। तो अब हम लोग उतर रहे हैं जीने से नीचे, जहाँ पे हमारी बाइक खड़ी है। एक हमारी बाइक थी स्प्लेंडर प्लस और एक है हमारी होंडा साइन। यहाँ से निकल रहे हैं। निकलने के बाद हमें जाना है सीधा कैंची धाम आश्रम। एक बाइक हमारी येरी होंडा साइन और एक बोरी हमारी स्प्लेंडर। जूम करके दिखा दूँ मैं। इन दोनों बाइक से आए थे हम लोग। और कैंची धाम आश्रम जाना है। यहाँ से 20 किलोमीटर डिस्टेंस है। तो दिखाता हूँ कैसा व्यू रहेगा और वहाँ का कैसा मतलब मंदिर है, क्या है। मैं तो पहली बार जा रहा हूँ। और जो मैंने आपको बताया था कि वहाँ से कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता, देखते हैं उस बात में कितना दम है। तो अब हम लोग निकलने की तैयारी कर रहे हैं। भाई हमारे ड्राइवर साहब आकाशदीप जी ने भी लगा लिया हेलमेट। होंडा साइन चलाएंगे आकाशदीप भाई और स्प्लेंडर चलाएगा तरुण। आकाशदीप के पीछे बैठेगा अपना अजय और तरुण के पीछे बैठूंगा मैं। तो फिलहाल हम लोग निकलेंगे नैनीताल। वो तो भाई ले गया, थोड़ा सा यहाँ पे चढ़ाई ज़्यादा है। तरुण आजा भाई।
मुझे यहीं से बैठना है, ऊपर चल के बैठना पड़ेगा? ऊपर से चल गए बैठेगा। चलो भाई ऊपर से बैठ जाएंगे हम, तो कोई दिक्कत ना है। तो चलते हैं भाई कैंची धाम आश्रम, देखते हैं कैसा व्यू है और कितनी सच्चाई है इस बात में कि कोई भी भक्त वहां से खाली हाथ नहीं आता। चल रहे हैं अब हम लोग। चलो भाई तुम आगे आगे रहो, हम थोड़ा सा पीछे रहेंगे, ठीक है तरुण? चलो। कैसी कैप लेनी? वो गोल वाली जो। ये मैं तुम्हें जूम करके दिखाता हूँ, ये जो सामने बोर्ड लग रहा है ना ऊपर, ये पंतनगर का, यहाँ सामने से हमारी एंट्री हुई थी और हम इधर की तरफ गए थे, ये माल रोड की तरफ गए थे। और ये वो नैनीताल की झील है, झील ये तरुण जी, जिसे आम के सेक में ऊपर से देखते हैं तो आम का सेक, मतलब अगर हम इसे बहुत ऊंचाई पे से देखेंगे तो ये ऐसी लगेगी जैसे आम की जो सेफ है, मैंगो की जो सेफ है उसकी तरह लगती है झील। और अभी हम लोग बिल्कुल झील के बहुत किनारे खड़े हैं और मछलियाँ आप देख लो कितनी प्यारी प्यारी हैं। और दिन हो या चाहे रात हो, ये मछलियाँ ऐसी घूमती रहती हैं ऊपर, देख लो कितनी सारी मछलियाँ हैं। और वाइट भी हैं, हरे कलर की भी मछलियाँ हैं, ब्लैक हैं, लेकिन हरी वाली अभी फिलहाल चमकनी नहीं है। और देख सकते हो आप कितना प्यारा व्यू है ये। अब जब पता मैं क्या करूँ। तो वादियों का नज़ारा लेते हुए बढ़ रहे हैं हम लोग कैंची धाम आश्रम की तरफ। बहुत ठंडी हवा चल रही है, इतना मज़ा आ रहा है ना भाई साहब, लाजवाब। और अगर कभी नैनीताल घूमने आओ तो भाई बाइक से आओ, कार से आने में कोई फ़ायदा नहीं है। आप लोग कार से आओगे वैसा मज़ा नहीं मिलेगा जिस तरीके से बाइक में मज़ा आ रहा है, क्योंकि आपको इंजॉय, आपको व्यू फील ही नहीं कर पाओगे, वो बाइक से नहीं आएगी अगर आप गाड़ी से आओगे। अगर आपको कभी नैनीताल आना है और नैनीताल से आने के बाद आपको कैंची धाम आश्रम आना है तो आप लोग बाइक से आओ, वादियों का मज़ा उठाओ, मज़ा तभी है भाई। और ये आगे आगे देख लो दोनों जा रहे हैं और मैंने इनसे कई बार कह दिया कि गाड़ी से थोड़ा हमारे पीछे रहो, मैं थोड़ा लोग की क्लिप निकाल लूँगा, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम लोग नैनीताल से निकलने के बाद कैंची धाम आश्रम आना था और ये आपको नीचे दिख रहा होगा कैंची धाम मंदिर जो है आश्रम, हम लोग दर्शन भी करके आ गए हैं और प्रसाद भी हम लोग चढ़ाए। और वहाँ पे फ़ोटोग्राफी करना, वीडियोग्राफी करना या सेल्फी वगैरह लेना वहाँ पे बैन है, वहाँ पे नहीं, वो अलाउड नहीं करते फ़ोटो वगैरह लेने के लिए। और बड़ा सुकून सा मिल रहा था। और ये जो आप नीचे देख रहे हो वाइट सा मंदिर, यहाँ पे दर्शन हुए हैं। तो अब देखते हैं कि जीवन में क्या बदलाव आएगा इन चीज़ों से। और मेरे को पूरा विश्वास है कि हाँ, हकीकत में बदलाव आएगा। वो जो जीवन में व्यथाएं चल रही हैं, समस्याएं चल रही हैं, वो जीवन से दूर जाएंगी और जीवन एक सही राह की तरफ जाएगा। बाकी चारों लोग ये रहे, आकाशदीप येरा, दर्शन करके अच्छा लगा भाई, अजय येरा और तरुण येरा, चारों लोग दर्शन करके आ गए हैं। इधर से मैं तुम्हें दिखा दूं थोड़ा जूम करके, ये जो वाइट वाला मंदिर है, यहाँ पे दर्शन हुए हैं, वाइट वाला मंदिर है, भीड़ लग रही है। और अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं दर्शन करने के बाद नैनीताल जाएंगे। और नैनीताल जाने के बाद नैनीताल से पहुँचेंगे हम हल्द्वानी और हल्द्वानी से जाएंगे फिर हम लोग रामपुर से मुरादाबाद से गढ़ और गढ़ से अपने परीक्षितगढ़। तो अब हम निकलने वाले हैं। दर्शन हो गए हैं बहुत अच्छे तरीके से और बहुत अच्छे दर्शन हुए हैं। बाकी काफी आया, हाँ, मतलब वादियों का भी मज़ा खूब लिया है। कभी नैनीताल आओ तो बाइक से आओ भाई, गाड़ियों से आने में कोई मज़ा नहीं है, ना वो वाइब्स आएगी, ना वो एंजॉय ले पाओगे। कभी आना है नैनीताल, कैंची धाम आश्रम आना है नैनीताल आने के बाद तो बाइक से आओ, वादियों का मजा लो, कैंची धाम आश्रम आओ। जीवन में कभी व्यथाएं आ रही हैं, समस्याएं आ रही हैं, आपको लग रहा है कि जीवन में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, तो कैंची धाम आश्रम आओ, एक बार आशीर्वाद लेके जाओ, देखना जीवन में बहुत बदलाव आएंगे। बाकी मेरे को तो पूरा विश्वास है, 1% भी मेरे अंदर संशय नहीं है इस बात का कि जीवन में बदलाव आएगा या नहीं आएगा, पक्का आएगा, इतना विश्वास मेरे को है। नैनीताल से निकल गए हम, काफ़ी देर हो गई है, हल्द्वानी पहुंचने वाले हैं। यहाँ से 25 किलोमीटर दिखा रहा है हल्द्वानी। ये थोड़ा सा पीछे का व्यू तुम लोग देख सकते हो, कितना खतरनाक आ रहा है। ये देखो चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ हैं और ये खड़े जमूरे, इन्होंने कहा वहाँ पे जहाँ पे वो भाई पीछे फ़ोटो खिंचवा रहा कि यहाँ पे खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाएंगे।
तो अभी जस्ट वहाँ से फोटो क्लिक करे हैं कुछ, उस वाली चट्टान पे खड़े हो गए और निकलते हैं हल्द्वानी की तरफ। अब जो हम हल्द्वानी की तरफ जा रहे हैं तो मतलब ऊपर पहाड़ों से आ रहे हैं, नीचे गोल गोल रास्ते हैं। आप यकीन नहीं करोगे, 5 किलोमीटर बाइक हम लोग बिना स्टार्ट करे ले आए हैं। 5 किलोमीटर से हमने अपनी बाइक स्टार्ट नहीं की। और जो इधर से चल रहे हैं वो तो जा रहे हैं अपनी बाइक स्टार्ट करके, अपनी गाड़ी स्टार्ट करके, लेकिन जो ऊपर से उतर रहे हैं वो तो अपनी बाइक को बंद कर दो, अपनी गाड़ी को बंद कर दो और नीचे 5-6 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक तो बिना स्टार्ट हुए चली जाएगी। अभी हमारी ऊपर से जहाँ पे हम लोग फोटो शूट कर रहे थे अभी उस पॉइंट पर रुक के, वहाँ से हमारी गाड़ी 5 किलोमीटर बिना स्टार्ट हुए आ गई है। और ये मैं तुम्हें दिखाऊं, देखो बाइक हमारी बंद है और तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर हम लोग बिना बाइक को स्टार्ट किए आ चुके हैं। तो अब हम पहुंच गए हैं मुरादाबाद और यहाँ से 100 किलोमीटर और रह गया है हमारा घर। और पहले हमने इधर ये रहा तुम्हारा पेट्रोल पंप, इधर डलवाया है पेट्रोल, दोनों बाइक में कम रह गया था। और खाने के लिए कुछ मिला नहीं, बीच में कहीं रेस्टोरेंट वगैरह पे हम रुके नहीं क्योंकि बैक टू बैक गाड़ी चलाई है। 7-7:30 बजे तक पहुंचना है घर। और फिलहाल ये तुम देख लो, ये ब्रिटानिया गुड्डे भाई साहब ये खा के काम चलाया है। और फैंटा पिए, कोल्ड ड्रिंक और कुरकुरे वगैरह खाए हैं। मैंने तो खाई नहीं, खैर मैंने तो कोल्ड ड्रिंक पी है। इन लोगों ने ब्रिटानिया गुड्डे कुरकुरे खा के काम चलाया है। फिलहाल हम पहुँचते हैं मुरादाबाद से गढ़ में जाके देखेंगे खाने पीने की व्यवस्था। और गढ़ से वैसे भी हमारा किला रह जाएगा वही अपना 20-22 किलोमीटर, तो अब तो घर पे ही जाके खाएंगे आराम से। फिलहाल अब इतना मतलब रिलैक्सेशन मिल गया कि अब थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ पेट में कुछ चला गया, वरना पेट में चूहे कूद रहे थे। वहाँ पे हमने खाया नहीं क्योंकि हमारी गाड़ी आगे पीछे हो गई थी दोनों, मतलब हम लोग बिछड़ गए थे हल्द्वानी से ही, ये आगे निकल गए थे, हम बहुत पीछे रह गए थे क्योंकि मेरा फ़ोन बाइक से मेरे हाथ से छूट गया था। तो बहुत देर में जाके हम मिले, मतलब हम लोग यहाँ मिले हैं फिर रामपुर आके। और अब हम इस समय मुरादाबाद में बैठे हैं और यहाँ से पहुँचते हैं गढ़ से पहुँचते हैं किला परीक्षित गढ़। फिलहाल चलने की तैयारी में है और इस लोंडे को मैंने धमका दिया तो दूर जाके खड़ा हो गया। आजा चल रहे हैं, चला भाई चल, कोई दिक्कत मानना। चलो भाई, वो कहाँ चला गया आंसू है? चलो पानी पीने गया होगा वो। तो चलते हैं भाई, पहुंचते हैं गढ़। अब सीधा मुरादाबाद से गाड़ी गढ़ लगेगी, बीच में कहीं रुकेगी नहीं। और गढ़ रोक के कुछ देखेंगे खाने पीने का या कुछ स्नैक्स वगैरह खाएंगे, उसके बाद घर निकलेंगे किले के लिए। अमरोहा आ गए हैं, अमरोहा। और इस समय बिल्कुल हालत हो गई है खस्ता, बिल्कुल भी बॉडी में एनर्जी नहीं है, पूरी रात नहीं सोए। उसके बाद सुबह ही पहले हम गए कैंची धाम आश्रम, उसके बाद उधर से बैक टू बैक निकल गए, खाना खाने को भी नहीं मिला अच्छा। कोल्ड ड्रिंक वगैरह, बटर बाइक और ये ब्रिटानिया गुड्डे से पेट भरा है। और मैं तो खाता नहीं हूँ ज़्यादातर बाहर की चीज़ें, मेरे को तो बहुत सादा खाना पसंद है, इसलिए खाना खाया नहीं। और एक दिक्कत हो गई थी बीच में, जैसे उधर से हम आ रहे थे हल्द्वानी से, तो मेरे हाथ में मैं मतलब 2 फ़ोन यूज़ करता हूँ, तो एक फ़ोन मेरे हाथ में ले रखा था मैंने सीधे हाथ पे। जैसे मैं बाइक से उतरा तो पीछे से कोई आया, उसने मतलब एकदम मेरे कंधे में धक्का लग गया, तो वो मेरे हाथ से फ़ोन छूट गया। तो उसके बाद थोड़ा दिमाग मतलब आउट ऑफ कंट्रोल हो गया। फिर उसके बाद हमने बाइक कहीं रोकी ही नहीं, फिर तो हम बैक टू बैक ही चला रहे हैं बाइक। अमरोहा आ गए हैं, अमरोहा से पहुँचते हैं गजरोला। यहाँ से गजरोला 20 किलोमीटर है और गजरोला से गढ़ और गढ़ से सीधा किले। तो कहने का मतलब ये है कि 7 बज रहे हैं, 9 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे किले, ठीक है ना आंसू? दोनों ये खड़े, बाकी और ये बताएंगे। हेलो, पहुँच जाएंगे 9 बजे तक, पहुँच जाएंगे 9 समथिंग। हाँ भाई, ओए अरे अल्लाह, 9 बजे तक पहुँच जाएंगे। हाँ अभी 9 बजे तक करेक्ट। इधर ये रहा टोल, ये आंसू कौन सा वाला टोल है? ये जोया का टोल है, ये जोया का टोल पार हमने कर दिया है। यहाँ से गजरोला दिखा रहा है 20 किलोमीटर। और अब पहले गजरोला पहुँचेंगे, गजरोला पहुँचने के बाद सीधा गढ़ और गढ़ से किला। तो हम लोग पहुँच गए हैं गढ़ ब्रजघाट, और ब्रजघाट से भी 25 किलोमीटर अभी दूर है हमारा किला परीक्षित गढ़। और दोपहर 2 बजे के निकले हुए हैं और 8 बज गए हैं समथिंग।
1 ही घंटा भी और लगेगा, 9 बजे तक पहुंच पाएंगे अपने घर किला परीक्षितगढ़। और बैक टू बैक सफ़र कराया। आप यकीन नहीं मानेंगे कि अब घर जाके सुकून भी मिलेगा, नींद भी मिलेगी और पेट भी घर पे ही भरेगा। क्योंकि मैंने ना ये सफ़र में रह के ये चीज़ जानी है और रियलाइज़ की है कि जब आदमी घर से निकलता है ना तो उसको बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर करना पड़ता है, सैक्रिफाइस करना पड़ता है। और जो फील घर पे रहती है ना, जो वाइब्स घर पे रहती है, जिस खाने से घर पे पेट भरता है, वो सुकून माँ के हाथों का खाना कुछ अलग ही बात होती है माँ के हाथ के खाने में। तो अभी 1 घंटा समथिंग और लगेगा हम लोगों को किला परीक्षितगढ़ पहुँचने में। तो पहुँच गए हैं हम अपने किला परीक्षितगढ़। और अभी तो मैंने कपड़े चेंज नहीं किए, मैं तो घर पे ही नहीं पहुंचा। मैं अभी उधर की तरफ आ गया था जिस कॉलोनी में हमने प्लॉट खरीद रखे हैं, वहाँ पे मैं खड़ा हूँ। और ये 3-4 लोग पीछे, पवन भैया, कोरी, अजय इधर आजा भाई, थोड़ा सा चेहरा दिखा दे अपना आकर। इन्होंने तो, इनका तो जो घर है वो मेरे घर से थोड़ा 1-1.5 किलोमीटर पहले ही है, तो ये तो कपड़े वपड़े चेंज करके फिट फोर हो गए हैं। और मुझे इन्होंने इसलिए रोक लिया कि करण भाई कोल्ड ड्रिंक पी के जाना, और अभी कोल्ड ड्रिंक पी है। अब मैं घर जा रहा हूँ। घर जाने के बाद तो तुम्हें पता ही है कि खाना खाना है सीधा, और भाई पैर पसार के सोने हैं। 2 दिन से सफ़र में ही थक चुके हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन मैं तुम्हें ना एक मेरे को बहुत पर्सनल विचार मैं तुम लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। इन 2 दिन के बीच जो मैंने सीखा है, सीखा नहीं है मतलब ये थॉट प्रोसेस मेरे दिमाग में आ गया, इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि एक व्यक्ति को अपने जीवन में इतना कामयाब जरूर होना चाहिए कि वो कभी भविष्य में अपनी जिम्मेदारी, अपनी समस्याएं, अपना बोझ, अपनी व्यथाएं अपनी औलाद के ऊपर ना थोपे। वो अपनी औलाद को वो करने दे जिसे वो असल मायने में करना चाहता है, जिसमें उसका इंटरेस्ट है। तो एक व्यक्ति को अपने जीवन में इतना कामयाब जरूर होना चाहिए कि जो जीवन भर हमने अपने ऊपर जिम्मेदारियां बनाई, बोझ बनाया, समस्याएं बनाई, व्यथाएं बनाई, या जीवन में जो हम अचीव करना चाहते थे, उन सब चीज़ों को हम अपनी औलाद के ऊपर ना थोपें। हम अपनी औलाद को वो करने दें जो वो करना चाहती हैं। उनको बिल्कुल फ्रीडम दें, आप उन्हें संस्कार दें और उन्हें वो अचीव करने दें जिनमें हकीकत में ही उनका इंटरेस्ट है, जिसको वो अपने जुनून से पाना चाहते हैं। तो फिलहाल ये था मेरा थॉट ऑफ द डे। तो व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। तो व्लॉग लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि कैसा लगा व्लॉग। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। थैंक यू।